ओके नाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सर ने ये एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन, ठीक है, बट फिर मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सर के एक्सप्लेन करने पे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि गलती इसमें तुम्हारी नहीं है, स्टूडेंट की नहीं होती, गलती इसमें रहती है 100% गलती होती है टीचर्स की। ठीक है, सो इसलिए मैं ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना हो रहा है मुझे, ठीक है ना। चलो फिर हम यहाँ पे समझते हैं कि गलती सर ने कहाँ पे कर दी भैया। गलती सर ने, मतलब गलत नहीं बोलेंगे, बल्कि हर एक का अपना स्टाइल होता है ना बताने का, वो है। तो देखो भैया, सिंपल इन्होंने ये चीज़ बोला पहली बात इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, देखो मैं बताता हूँ सबसे पहली चीज़ रीजनिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के 10 मार्क्स होंगे, ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, एकदम मस्त 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन में अगर अच्छे से रीजनिंग, मैं क्या करूँगा, ये जो सर की पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो क्योंकि सर ने जो है ना ये जो क्वेश्चंस बना रखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो पहली चीज़ की जो ये क्वेश्चंस है वो आटा प्लेटफॉर्म से, आटा प्लेटफॉर्म इज़ लाइक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी मतलब क्वेश्चन जो एनालिसिस करके डालता है। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे, अगर ये वाला क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर उन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात ये होती है कि सर जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे ना, उसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम ज़्यादा फालतू क्वेश्चंस की तरफ नहीं पहुँचेंगे, ठीक है, और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़ा प्रीवियस ईयर से थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा हम करेंगे कहाँ से, सर ने जो क्वेश्चन करा रखा है यूट्यूब पे, उसी को मैं फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चीज़ें 100 मतलब 1000% समझ में आ जाएगा, 1000% समझ में आ जाएगी चीज़ें। क्लियर है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 10 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे ना, तो अच्छे से अगर तैयारी करेंगे ना, हम सारे सारे वीडियोस एक्सप्लेन करूँगा मैं, अच्छे से समझोगे उसको, बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है, उसको दिमाग में रखोगे। ठीक है ना, हर एक दूसरे दिन रिविजन करना होता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है नहीं, 20-25 दिन का टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा। तो तुम्हें ना क्या होता है कि अब रिविजन रोज रोज करना होता है, थोड़ा थोड़ा। आज इतना सा रिवीजन कर लिया, कल रिवीजन रिवीजन करो और पढ़ाई भी करो। एक टाइम रिवीजन के लिए रखो, एक टाइम जो है आगे की चीज़ करने के लिए रखो। ठीक है, कि हम ये करेंगे आज, ये करेंगे, और एक टाइम फिक्स रख दो कि भाई हमें रिवीजन करनी ही करनी है, ऐसे। ठीक है, बिना रिवीजन के कुछ भी पढ़ लो नहीं होने वाला, कितना ही टॉपर हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 10 मार्क्स में स्कोर करना है कि लगभग 5 सही हो जाए, सही कर ले एग्जाम में। ठीक है, चलो, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया देखो बात ऐसी है ना कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में इन्होंने बोल दिया कि 523 को ना भैया, मैं बोलूंगा 523 को ना, मैं ऐसे बोलूंगा, सन एक वर्ड हुआ, इज दूसरा वर्ड हुआ, SHINING साइनिंग ये तीसरा वर्ड हुआ। मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई नहीं। फिर बोला भैया देखो 279 का 8 ना ऐसे है। अब मैंने बोला 279, इसको ना भैया मैं ऐसे बोल रहा हूँ, SHINING साइनिंग, ALWAYS ऑलवेज, मिजरेबल, MISERABLE मिजरेबल। ठीक है, ओके, फिर बोला भैया देखो एक और है 634 को ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मून इज ब्राइट। ओके, मून इज ब्राइट। अच्छा, क्या क्या बोल रहे हो भाई, कुछ भी मतलब। चलो, तो इन्होंने बोला भैया देखो मैंने तो बहुत सारी चीजें बोल दी, अब आप मुझे ये बताओ कि ब्राइट का असली मतलब क्या हो, मतलब ब्राइट का क्या वैल्यू आ रहा है। देखो बताते हैं। ये कहना ये चाह रहा है, ठीक है, कि भैया देखो इस क्वेश्चन में ना, जैसे मैंने लिखा सन, ठीक है, देखना यहाँ पे ध्यान से, ये है मेरा सन। ठीक है, अब सन के लिए 3 वर्ड इधर यूज किया है और 3 लेटर इधर भी है। ठीक है, 3 मतलब डिजिट है, नंबर है। तो अब सन के लिए कौन सा नंबर हमने लिया होगा मुझे नहीं पता। क्या सन के लिए मैंने 3 लिया, क्या सन के लिए मैंने 2 भी हो सकता है, और सन का लिए 5 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता। सेम चीज ये जो है 3 जो है वो इज जो है वो 3 का भी वैल्यू हो सकता है, या तो इसका हो जाएगा या तो इसका हो जाएगा, हमें पता नहीं किसका होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बोलते चलो भैया मान के चलो सन है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई तो एक वैल्यू होगा, या तो सन का मतलब 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा। ओके, अगर मान के चलो कि सन का मतलब 3 हो गया, मान के चलो अगर सन का मतलब 3 हो गया, तो इज का वैल्यू क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। ठीक है भैया, मान के चलो कि 2 का वैल्यू 5 हो गया।
अच्छा, तो साइनिंग का मतलब क्या होगा, साइनिंग का कोड क्या होगा, 2 बज गया तो बस 2 ही रहेगा। ओके, चलो, लेकिन हम मान तो नहीं सकते अभी, चलो फिर हम करते हैं, फिर कैसे करना है। देखो, यहाँ पे सन है, ओके। अब देखेंगे दूसरे में सन कहाँ पे है। अच्छा, दूसरे में तो कहीं पे भी सन नहीं है। अरे भैया भैया, ये क्या बात हो गई भाई। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं कॉमन, एक ध्यान रखना, एक कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड, कि भाई कहाँ पे कॉमन है। जैसे देखो, इज यहाँ पे है और एक इज यहाँ पर है। अच्छा, सही बात है भाई, मजा आ गया। अब देखेंगे एक चीज, ध्यान रखना बहुत अच्छा। अगर मान के चलो कि इज का वैल्यू 2 हुआ होता, 2, तो ये है ना 5 3 2, पहले वाला मानता हूँ, चलो। तुम बोलोगे इसका वैल्यू मैं क्या लूंगा, मैं तुम्हें बोलता हूँ, ठीक है, कि इसका वैल्यू हमें पता तो नहीं है ना अभी, नहीं है पता भैया, तो क्या करेंगे। चलो मैं बोलता हूँ कि भैया 5 मान लो। मैंने बोला वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, 5 मान लिया, राइट। अब बोलोगे कि अगर तुमने बोला कि इज का वैल्यू जो है वो कितना है, 5 है, तो अब आगे जितना भी इज आएगा सबका वैल्यू 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब कितना भी इज लोगे ना सबका वैल्यू 5 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे भी इज आया, लेकिन इसका वैल्यू 5 यहाँ पे कहाँ है, यहाँ तो कोई एक वैल्यू 5 होनी चाहिए थी। 6 3 4 है, 5 कहाँ है भैया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इज का वैल्यू 5 तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। समझ में आया, बिल्कुल। अब मान लो इज का वैल्यू 2। अच्छा, तो अब ये वाला इज का वैल्यू 2 हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो अब इज आगे जहां जहां भी आया होगा उस सब का मतलब 2 होगा। तो देखो, एक इज हमारा जब यहाँ पे आया तो इसका वैल्यू 2 होना चाहिए। इन तीन में से एक 2 वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। यहाँ पे 6 3 4 आया, 2 नहीं आया, मतलब ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो अब आता है लास्ट हमारा 3। तो 3 हमने ले लिया। अब इज का वैल्यू जो एक बार मैंने 3 बोल दिया, तो अब जो आगे इज जहां जहां भी आएगा सब जगह इज का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। अब एक इज हमारा यहाँ पे आया और यहाँ पे हमारा 3 भी है, देखो। मजा आया, यस, बहुत मजा आया। तो हम समझ गए कि भैया इज का मतलब हो गया 3। चलो भैया, मजा आ गया। अच्छा, अब इसमें तो इज है ही नहीं सेकंड वाले में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां भी इज रहेगा बस मैच करेंगे वैल्यू। तो हमारा 2 एज था, तो दोनों में हमने वैल्यू देख लिया। हाँ, ओके, वाह, मजा आ गया। अब देखो दूसरा कॉमन वर्ड, दूसरा आता है हमारा, क्या आता है, शाइनिंग। देखो शाइनिंग, एक शाइनिंग वहां पे, एक शाइनिंग यहाँ पे, वाह, मजा आ गया। तो अब हम देखेंगे, चलो मान लेते हैं, अब 3 देखो तो फिक्स हो गया, 3 किसके लिए फिक्स हो गया, 5 इज के लिए। तो अब 3 को नहीं, अब हम देखेंगे साइनिंग का वैल्यू जो है या तो 5 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, या तो 5 होगा या तो 2 होगा। अब मैं मान लेता हूँ, चलो भैया 5 है। ओके, तुमने बोल दिया कि साइनिंग का मतलब 5। तो अब आगे साइनिंग जहां जहां भी आएगा उसका वैल्यू भी 5 होना चाहिए। यस, तो देखो यहाँ पे भी एक साइनिंग आया है, लेकिन इसमें 5 है क्या, देखो 2 है, 7 है और 9 है, 5 कहाँ है भैया, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया साइनिंग का मतलब 5 तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या हो सकता है बताओ। तो साइनिंग का मतलब 5 नहीं होगा तो 2 ही तो बचा है भैया, तो 2 ही होगा। और मैच भी कर लो इधर, देखो इसमें एक वैल्यू है ना 2, हाँ, है ना, देखो आ गया। ये आगे पीछे नहीं, कोई मतलब नहीं, बस होना चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, तो 2 यहाँ पे और यहाँ पे भी आ गया, देखो। तो साइनिंग का मतलब क्या हो गया भैया, एन जी, साइनिंग का मतलब 2। वाओ वाओ, मजा आ गया, वाओ नाइस। देखो, ये चीज हो गई। अब क्या बोला उन्होंने, आ, ओके, तो 2 हो गया। अब देखो, 2 का मतलब हमें पता चल गया, 3 का मतलब हमें पता चल गया। अब हमारा तो क्वेश्चन तो ये है ना, ब्राइट का मतलब ढूंढना। ब्राइट का कोड क्या होगा, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोला है ब्राइट क्या होगा भैया। तो ब्राइट वाला जो वर्ड है वो किस में लिखा है, इसमें लिखा है, ये वाले में, ये वाले में लिखा है। तो अब हम ये बोलेंगे कि इसमें जो 3 है ये तो इज के लिए है, चलो ये तो फिक्स हो गया भैया, इसका तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले का। अब हम मून और ब्राइट का कैसे पता करें भैया, क्यों नहीं पता कर सकते। अरे भाई बताओ, पता कैसे करोगे। अभी जो तुमने ये दोनों पता किया, इज का और साइनिंग का वैल्यू, कैसे पता किया, क्योंकि तुम्हारे पास 2 अलग अलग जगह दिया हुआ था, एक तो इसमें इज लिखा था और एक दूसरा इसमें भी इज लिखा था। तभी तुमने क्या किया, कॉमन करके चेक कर लिया, तो तुम्हें इज का मतलब पता चल गया। साइनिंग साइनिंग इस वाले में भी लिखा था और साइनिंग इस वाले में भी लिखा था, तो 2 में लिखा था तो तुमने कंपेयर कर लिया
और वहां से पता कर लिया कि साइनिंग का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अब अगर मून यहाँ पे लिखा हुआ है तो मून और या तो इसमें होना चाहिए था ना एक। कंपेयर किससे करेंगे हम? समझ में आया? यस। तो मून का भी कोड जो है हम नहीं बता सकते। और फिर ब्राइट वर्ड लिखा है, तो ब्राइट वर्ड इस वाले में पूरा लिखा हुआ है, चलो मान लिया, लेकिन इधर या तो इसमें कोई एक तो होना चाहिए, तभी तो हम कंपेयर कर सकेंगे ना। जैसे इन दोनों का कंपेयर किया, इसका इसका कंपेयर करके हमने इज और साइनिंग का मतलब निकाल लिया। लेकिन कंपेयर उन ब्राइट और मून ये सब का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वो चाहिए ना, कॉमन चाहिए ना कि भाई और कहाँ कहाँ लिखा है ये चीज़। जैसे ऑलवेज का भी हम नहीं निकाल सकते, इसका भी नहीं निकाल सकते, इसका भी नहीं निकाल सकते और इसका भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, सन का भी नहीं निकाल सकते क्योंकि सन भी यूज नहीं हुआ है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं और इसका भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सब एक एक बार ही यूज हुआ है, दो दो बार यूज होने चाहिए ना, तभी तो हम कंपेयर करेंगे, राइट। बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? समझ में आया, हाँ बोल दो यस। अगर एग्जाम में बोला होता इज का कोड क्या होगा, तो इज का कोड 3 होगा, यहाँ पे ऑप्शन में 3 दे देगा वो, 3 मार देना। अगर बोलेगा साइनिंग का कोड क्या होगा, तो साइनिंग का कोड 2 हो जाएगा, सी वाला मार देना। समझ में आया? बहुत अच्छा। देखो, पहले तुमने सर का वीडियो देखा, ठीक है, अब ये देख रहे हो तो तुम्हें लाइक पता चल रहा है कि हाँ आ, किस तरीके से चेंज हो रहा है चीज़, राइट। अभी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलो फिर हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो।